नीतीश कुमार की लोकप्रियता की गवाही तो दे ही रही थी, इस रैली ने ये भी साफ कर दिया कि नीतीश का अगला निशाना दिल्ली है। रामलीला मैदान के मंच से नीतीश कुमार ने सीधे सीधे पीएम पद की दावेदारी पेश कर दी। ये जो लड़ाई है, अगर वो देर करते हैं तो बिहार वासियों अब अपनी तैयारी करनी है। ये जो लड़ाई है उसको लड़ाई में भी परिणत करना है, या तो अभी दो, नहीं तो 14 के बाद तो जरूर देना पड़ेगा। दिल्ली की गद्दी पर निशाना लगाने के लिए नीतीश कुमार ने एक नहीं कई तीर छोड़े। उनके भाषण में बिहार से दिल्ली आने का पूरा रोड मैप नजर आया। सुनिए नीतीश कुमार ने एक निशाने पर कौन कौन से 5 तीर चलाए और कैसे। नीतीश कुमार ने दिल्ली के मंच से बिहार की कम हिंदुस्तान की ज्यादा बात की। अपने 35 मिनट के भाषण में नीतीश ने 5 बार हिंदुस्तान का नाम लिया। ये जो लड़ाई है, गर्व से कहेंगे कि हम न सिर्फ बिहारी हैं, हम एक अच्छे हिंदुस्तानी भी हैं। हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। नीतीश कुमार में सिर्फ बिहार का मुख्यमंत्री नहीं, देश के एक बड़े नेता की झलक साफ साफ दिखी। नीतीश बखूबी जानते हैं कि सिर्फ बिहार का विकास दिल्ली की सत्ता दिलाने के लिए काफी नहीं है। उन्होंने इस बात के खुलकर संकेत दिए कि वो अब देश के सभी पिछड़े राज्यों की नुमाइंदगी के लिए तैयार हैं। एकजुट होइए। आज की रैली में जिस ढंग से धर्म, मजहब, जात सब चीज से ऊपर उठ करके आपने जबरदस्त हिस्सेदारी दिखाई है, उसी तरह से 14 में न बाएं देखना है न दाएं देखना है, सीधे देखना है कि दिल्ली ऐसा हो जो हमारे ऊपर न्याय करे, हमारे साथ ठीक व्यवहार करे। बिहार के मुख्यमंत्री ने देश को एक सपना दिखाया, नए हिंदुस्तान की बात की। नीतीश कुमार ने चीन का नाम लिया, कहा अगर मेरे नजरिए से चलेंगे तो हम चीन को पीछे छोड़ देंगे। दुनिया के विकसित मुल्कों में आएगा और हम सबको पीछे छोड़कर समावेशी विकास के साथ आगे बढ़ेंगे। रामलीला मैदान में नीतीश बोल रहे थे, पूरा हिंदुस्तान सुन रहा था। लोगों की नजर इस बात पर थी कि नीतीश नरेंद्र मोदी को लेकर क्या बोलते हैं, लेकिन करीब करीब ये तय था कि नीतीश खुलकर कुछ नहीं बोलेंगे, और हुआ भी यही। नीतीश ने बड़े नपे तुले अंदाज में मोदी को टारगेट किया। विकास के मॉडल की चर्चा होती है। ये जो मॉडल है सबको साथ लेकर चलने का मॉडल, सबको मिलाकर चलने का मॉडल, ये असली हिंदुस्तान के विकास का मॉडल है। जेडीयू की अधिकार रैली के जरिए नीतीश ने दिल्ली में जोरदार दस्तक दे दी है। मोदी को भी टारगेट किया, केंद्र को भी अपना दम दिखाया, लेकिन सबसे अहम बात ये कि रैली से बीजेपी को दूर रखकर उन्होंने भविष्य का रास्ता भी खुला रखा है, जो बीजेपी के लिए एक चेतावनी से कम नहीं। राकेश कुमार सिंह के साथ मिथिलेश कुमार, इंडिया न्यूज, दिल्ली। नीतीश ने रामलीला मैदान में जमा लोगों से कहा कि राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में जुटी है। हमने बिहारियों की पहचान तक बदल डाली। अब बिहारी होना गर्व की बात है। बहुत अपमान उड़ाया जाता था किसी जमाने में, बिहारियों को गाली देना था तो कहते थे हट बिहारी। आज कोई नहीं कहता हट बिहारी। आज बिहारी को देख करके लोग कहते हैं कि अब बिहार भी आगे बढ़ रहा है। नीतीश ने दिल्ली में बसे बिहारियों की भाषण में कई बार चर्चा की। सबसे पहले कहा कि अब हालात बदल चुके हैं, अब बिहारियों को सम्मान की नजर से देखा जाता है। नीतीश ने सबसे अपील की कि वो अपनी एकजुटता बनाए रखें। आप सबसे हम यही उम्मीद करते हैं कि जो हक की लड़ाई के लिए आप जगे हैं, ये जो जागृति है, ये जो जागरूकता है, ये जो एकजुटता है, इसको बनाए रखिएगा। बिहार के सीएम ने दिल्ली में बसे बिहारियों की हालत को काफी खराब बताया। उन्होंने कहा कि राज्य से भी बदतर हालात में वो यहाँ रहते हैं। बिहारी जहाँ भी रहते हैं, दिल्ली में भी जहाँ रहते हैं, वो इलाका बहुत पिछड़ा है। आज जो हमारा बिहार का गांव है, उससे भी ज्यादा खराब स्थिति में दिल्ली के तंग बस्तियों में हमारे बिहारी रहने को मजबूर है। क्या इनको विकास का अधिकार हासिल नहीं होना चाहिए?
नीतीश ने देश की विकास नीति पर सवाल खड़े करते हुए पूछा कि आखिर बिहार से इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने पलायन क्यों किया। आज क्या कारण है कि लाखों की संख्या में बिहार के लोगों को मजबूर होकर अपने गांव और शहर को छोड़कर दिल्ली या दूसरे महानगरों में रोजगार की तलाश के लिए जाना पड़ता है। बिहार के सीएम ने कहा कि अब बिहारियों को अपनी ताकत पहचाननी होगी। वो मेहनत मजदूरी करके घर छोड़कर इतनी दूर आते हैं क्योंकि उन्हें उनका हक नहीं मिलता। ये जो बिहार के लोगों की ताकत है, दिल्ली में बैठे हुए लोग जरा इस ताकत को पहचानिए। और ये जो बिहारियों की ताकत है, इसके साथ साथ देश के समस्त पिछड़े इलाकों में विभिन्न प्रांतों के रहने वाले लोगों की ताकत इकट्ठा हो जाएगी तो दिल्ली किसके हाथ में होगी, हम पूछना चाहते हैं। होने वाली है। नीतीश ने विशेष राज्य का दर्जा मिलने का फायदा सबको समझाने की कोशिश की। कहा इससे करों में रियायत मिलेगी तो रोजगार के अवसर पैदा होंगे। हम तो विशेष राज्य के दर्जा की बात कर रहे हैं, मांग रहे हैं। विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो अगर कोई पूंजी निवेश करेगा बिहार में, कल कारखाना लगाएगा तो उसको केंद्रीय करों में रियायत मिलेगी। जब रियायत मिलेगी तो बड़ी संख्या में लोग निवेश करेंगे तो कल कारखाने खुलेंगे, हमारे लाखों नौजवानों को, नवयुवतियों को काम मिलेगा, बिहार भी आगे बढ़ेगा, देश की प्रगति में योगदान देगा। नीतीश ने रैली में जुटे लोगों की नब्ज टटोलते हुए कहा कि बिहार में भले ही वहां के बाशिंदों की पहचान जाति, वर्ग और समुदाय से जुड़ी हो, लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ बिहार से जुड़ी है। गांव में और बिहार में हमारी कोई जात की भी पहचान या कोई धर्म की पहचान होगी, लेकिन मैंने देखा दिल्ली में उन पहचानों के अलावे एक बहुत बड़ी पहचान है बिहारी होने की पहचान। और आज इतनी बड़ी संख्या में आए हैं बिहारी। धन्यवाद। नीतीश भले ही दिल्ली में केंद्र की राजनीति में अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हों, लेकिन उनकी निगाहें बिहार में अपनी संभावनाओं को मजबूत करने पर भी टिकी थी। नीतीश को पता है कि अगर अपने दम पर जेडीयू बिहार में सरकार चलाने की ताकत हासिल करेगा तभी उनकी पूंछ दिल्ली में भी बढ़ेगी। बिहारियों के आत्मसम्मान को लेकर नीतीश की ये सभी कवायद इसी से जुड़ी नजर आई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।